पढ़े थे, पता है ना? केमिस्ट्री में एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पर रहते ना। तो एल्कोहल में हम लोग पढ़ चुके थे कि एल्कोहल का कितना टाइप होता है, क्लियर है ना? एल्कोहल को कितने पार्ट में बांटे थे? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ध्यान से समझिएगा, क्या हम पढ़ रहे हैं अभी? एल्कोहल, जी सही है ना? एल्कोहल का कितना पार्ट होगा? 3 भाग, जिसमें एक भाग पढ़ चुके हैं ना जी, और 2 भाग बचा हुआ है। पहला भाग हम क्या पढ़े? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ लिया है ना? और दूसरा क्या होता है? डायहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है ना? और तीसरा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, क्लियर है ना? जिसमें हम ये पार्ट पढ़ चुके थे, क्लियर है ना? मोनोहाइड्रिक क्या हुआ था? पढ़ लिया था। और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी में एक और पार्ट आप ले लीजिएगा, तो एक पार्ट होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। समझ रहे हैं ना? इस सब का उतना चर्चा, पॉली मतलब बहुत सारा भैया, जिसमें बहुत सारा हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो, क्लियर है ना? देखिए, मोनो का मतलब हुआ एक, जिसमें एक ठो OH समूह क्या हो? जुड़ा हुआ हो। कितना हो? एक OH समूह इसमें ऐड हो, क्लियर है ना? और डायहाइड्रिक का मतलब हुआ जिसमें 2 OH समूह। ट्राइहाइड्रिक का मतलब हुआ जिसमें 3 OH समूह उपस्थित हो, क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो देखिए, जो एक वाला होते हैं, एक वाला का तो नाम मैं बता दिया हूं। अब 2 वाले का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे उसको, इसका साधारण नाम से उतना इंटरेस्ट मत रखना। क्या लिखना है? सिर्फ IUPAC नाम। क्या लिखना है? IUPAC नाम। तो उतना नहीं चलता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? कॉमन नाम। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग चर्चा करते हैं स्टार में। सबसे पहले एल्कोहल में किसका? मोनोहाइड्रिक पढ़ लिए हैं। अब क्या चलेंगे? डायहाइड्रिक एल्कोहल में। किसमें चलेंगे? डायहाइड्रिक एल्कोहल। समझिएगा, डायहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब हुआ जिसमें 2 OH समूह आवे। कितना OH समूह आवे? 2 OH समूह अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायहाइड्रिक एल्कोहल, क्लियर है? तो जैसे देखिए, इसका एक चीज होता है, अगर इसका फंक्शनल ग्रुप देखिएगा तो 2 OH रहेगा इस टाइप से। OH किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ रह सकता है, क्लियर है ना? तो इसका फंक्शनल ग्रुप लिखने में आपको नहीं बनेगा, लिख सकते हैं लेकिन उतना नहीं बनेगा। समझ रहे ना? अब ER जो है एक दूसरे से फिर जुड़ेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इसका फंक्शनल ग्रुप लिखने में। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है ना? लेकिन ये 100% सही नहीं है, क्लियर है? तो इसका हम लोग चलेंगे कि मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, इस सब का कॉमन नाम IUPAC नाम किस प्रकार से लिखते हैं। तो फर्स्ट में आ जाते हैं डायहाइड्रिक का क्या चीज? कॉमन नाम लिखने के लिए किसको हम लोग देखेंगे? कॉमन नेम। किसका? डायहाइड्रिक एल्कोहल का। तो कॉमन नाम में इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। GLYCOL, याद रखिएगा वर्ड। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि गलती कर दीजिएगा। अरे बेवकूफ, टाइम पर आती है रे, बस जब नहीं टूटता है चल तो। हाँ, क्या हुआ? ग्लाइकॉल, क्लियर है? स्पेलिंग समझ गए ना? GLYCOL, ग्लाइकॉल, क्लियर है? अगर इसका IUPAC नाम में चलेंगे, IUPAC नाम में, तो समझिएगा IUPAC NAME, नेम। तो डायरेक्ट क्या करना है कि हम अपना बनाते हैं, ठीक है ना? बुक में आप लोग को ऐसा दूसरे तरह से मिल सकता है लेकिन कंफर्म ऐसा नहीं होगा, क्लियर है ना? देखिए, क्या लिखना है? एल्केन। एल्केन लिख देंगे, लिख दिया ना? देखिए, NM ऐसा कर सकते हैं। N मतलब की हुआ, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 10 20 50 कुछ भी। M का मतलब और भी आ सकता है, MNZ, एक या मतलब अभी दुए को पढ़ रहा है तो 2 को पढ़ रहे तो दुए को आएगा, वो S समूह वाला दुए को आएगा। तो NM
बॉन्ड देंगे, उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे, डायऑल। क्या लिख देंगे, डायऑल। समझ में आया? ये आपका 100% क्या होगा, राइट होगा। किसी को कोई परेशानी नहीं। जैसे सपोज के लिए मानिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में मैं पहले बताया कॉमन नाम उतना चलता उलता ना, 1-2 कार्बन तक का कॉमन नाम लीजिएगा, काफी ज्यादा है, समझ रहे ना, लिखने का तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो 1-2 का बहुत अधिक है, मतलब ज्यादा का जरूरी नहीं है, क्लियर है ना। अब देखिए कैसे हम लिखेंगे, कॉमन नाम भी हम बता देंगे कि कितना लिख सकते हैं, समझ रहे ना। एक का बताएंगे तो दूसरा आप अपने खुद कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो जैसे देखिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, ये 2 रूल है, दिमाग में सेट करके रखना, ठीक है ना। पहले कॉमन नाम में ग्लाइकोल बोलेंगे, आईयूपीएसी नाम में होगा तो एल्केन NM डैश ऑल, समझ रहे ना, मतलब NM के जगह कुछ भी आ सकता है। जैसे अभी एग्जांपल लेंगे तो आप समझ जाइएगा, क्लियर है ना। जैसे देखो अगर मैं यहां लेता हूं CH2OH, लिया ना, फिर E जुड़ेगा CH2OH, ले लिया। तो देखिए अब क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम दूसरा वाला क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं ना, तो इथाइल ने बोल के इथिलीन बोलना है। क्या बोलना है, इथिलीन, इथाइलिन, इथाइलिन लिख दिए ना, इथाइलिन लिखे, यहां तक सबको समझ गया, किसी को दिक्कत नहीं। एल्काइल वाइल बता रही है ना, सिर्फ अंतिम में EN लगा दीजिए, इथाइलिन हो गए। अब ई कहीं नहीं देखा नहीं चाहिए, हम समझे ना, एल्केन नाम से EN वाला ग्रुप आए, समझिए ना, समझिए तो ध्यान समझिए, कोई विशेष चीज नहीं है। इथाइलिन एक कॉमन नाम में क्या बोले लगाने के लिए, आराम से आप लिख दीजिएगा क्या, ग्लाइकोल। इसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया। अब जैसे देखो मतलब समझना, अगर हम यहां लेते हैं CH2OH लिया, फिर यहां लिया मैंने CH2OH लिया, फिर मैंने यहां लिया CH3 ले लिया, किसी को कोई परेशानी नहीं यहां तक, सब समझ गए। ऐसा मैंने एग्जांपल लिया, ये सब लिखने के लिए मैं पीछे बता चुका हूं, 3 से 4 क्लास चला है इसका, आप देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, क्लियर है ना, वहां कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इस टाइप के नाम कैसे लिखेंगे, देखो भाई इसको 5 को पुर जाता है ना जी, तो 1 क्यों रहेगा, समझ रहे हैं ना। ये सब मिस्टेक याद रखना, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ 5 को पुर देता था कार्बन को बॉन्ड, 5 को होता नहीं, 4 गुना होता है, तो गिनती कीजिए 1 2 3 है, हाइड्रोजन 4 पुर लिया, इसका नाम कैसे होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, 3 कार्बन वाला क्या बोलते हैं, प्रो बोलते हैं ना, तो प्रोपाइल इन अंतिम में लगा देंगे तो क्या होगा, प्रोपाइलिन, कौन सी, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, समझ में आ गया। किसी को किसी टाइप से कोई परेशानी नहीं ना है जी, आगे बढ़े हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना, आगे चलो जाए, इसको मिल है। इस टाइप से आप सबका नाम लिख सकते हैं, कोई भी हो तो नाम लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत ना। आप जैसे 5 को बुला दे देगा, जैसे मान के चलिए इस टाइप से दे देगा CH3, मतलब देखना ध्यान से समझना, इसको मिल है, समझ गया नहीं यहां तक। अब देखिए जैसे आपको ऐसे दे देगा, अब हम लोग आते हैं किसमें, आईयूपीएसी नाम, अभी जो मैं लिखा था उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, क्लियर है ना। जी देखिए इसका अगर हमको लिखना हो आईयूपीएसी नेम, तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इथेन, आराम से लिख देंगे क्या, इथेन, 1 2 नहीं रे, 1 2 बॉन्ड देंगे, कौन सी, 100 में 205% सही है, समझ गए ना, किसी को परेशानी नहीं। अब देखिए जैसे मान के चलिए यहीं पर आ गया CH2OH, यहां ले लिए C, यहां ले लिए OH, इधर ले लिए CH3, यहां ले लिए CH2 और इधर ले लिए CH3, ले लिए ना। अब देखिए इस सब का साइड चेन मेन चेन कैसे भी आवे तो उससे हमको कोई लेना नहीं, सिर्फ हमको ये देखना फंक्शनल ग्रुप नजदीक किधर से आता है, गिनती उधर से स्टार्ट कर देंगे, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो देखिए गिनती इधर से करेंगे कि इधर से, इधर से क्यों करेंगे, मतलब इतना याद है सबको। अब देखिए 1 1 2 पर है CH3, तो यहां पहले क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, समझ में आ गया, यहां तक सब लिख लिए, ये आईयूपीएसी नाम है, कॉमन नाम नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 2 मिथाइल, अब क्या होगा
1 2 3 4 4 वाले को क्या बोलते हैं जी? ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब देखिए 1 2 है ना, तो यहां हम क्या लेंगे? 1 2 कौन सी? डाई ऑल। समझ गए? यहां तक में किसी को दिक्कत ना है? समझ गए? करो आईयूपीएससी नाम लिखवा किसका? डायहाइड्रिक का। किसका लिखेंगे? डायहाइड्रिक का। अब ई एक चीज समझिए, आप सोचते होंगे कि सर जी लगे छे हमरा ठक कोई छी ई यहां लगा दे छी कहां और केना लगबे छी, केना तो सोच सके छ नहीं सोच सके। चल तोरो बात हम मान ले छी एक बारी, एकरा मान ले ई नुनु का हम यहां लगा दिए, यहां ओ एच लगा दिए तो यहां एच नहीं थे हो, यहां एच एते समझिए तनी कहने ये एच कहने का 4 बॉन्ड पूरे चाहिए। क्लियर छे? अब एकर नाम केना लिखबे? तो सब सिस्टम में ही नाम छै एनो रहबे करते, सिर्फ 1 2 1 2 3 आता है। इधर से गिनती ले लेंगे, इधर से 2 आ रहा है ना, इधर से 1 आ रहा है, गिनती इधर से लेंगे तो 1 2 3, तो सिर्फ यहां बदल जाएगा 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3। नहीं समझे? 1 3 डाई ऑल। समझ में लो? ई कहीं भी लगा रहे तो आप टेंशन में होना चाहिए, किसी को कोई तरह की बीमारी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले ना? चलिए अब हम थोड़ा लेंदी में आते हैं। लेंदी में की थोड़ा ज्यादा लंबा में, उसको कैसे लिखेंगे नाम ध्यान से देखना। मिटा देते इसको। ये मिट रहा है। अब देखना, अब हमको क्या करना है, थोड़ा लॉन्ग में चलते हैं, ज्यादा साइड चेन लगा करके खंजर मंजर वाला बना करके देखते हैं क्या होता है। समझ रहे ना? देखिए CH3 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 CH2 CH, इधर क्या ले लेंगे? CH OH 2, इधर OH, और लगाना, और लगाओ करेगा, और लगाना, और लगाओ, हले और लगा दे। हाँ समझ में आया? चलो कोई परेशानी ना, बिंदास की गिनती किधर से? रूल याद होना चाहिए, नाम लिखना बहुत इजी है। समझ रहे ना? गिनती किधर से? नजदीक हो तो देखिए गिनती इधर से लेंगे या इधर से? कने से लेंगे? इन्ने से इन्हें कैमरा इन्ने से। चल ध्यान से देखो, इधर गिनती लेंगे 1 2 3 4 ना, अब 5 का दिल लगे 3 पर क्या गो? तो क्या लिखना है? 3 एक बार लिख लिए, फिर 4 है तब फिर क्या लिखेंगे? 4 4 लिख दिए ना। 4 वाले क्या बोले थे? टेट्रा। क्या बोले हैं? टेट्रा। पेट्रा ना टेट्रा, टेट्रा भले ना। अब कौन सी कौन ग्रुप चले? मिथाइल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टेट्रा मिथाइल। यहां तो हो गया। टोटल कार्बन क्या है? 1 2 3 4 5, 5 वाले क्या बोलते हैं? पेंटेन। पेंटेन। कौन सी? 1 2 डाई ऑल। समझ रहे हैं जी? किसी को कोई परेशानी ना? ये किसका था? डायहाइड्रिक का। किसका था? डायहाइड्रिक का। अब हम लोग सीखेंगे किसको? ट्राइहाइड्रिक को लिखने के लिए ट्राइहाइड्रिक को हम कैसे लिखते हैं। क्लियर है? यहां तक सब समझ गए? अब देखिए कॉमन नाम में कुछ नहीं है, सिर्फ ग्लाइकॉल लगाना है, काम हो गया। समझ रहे ना? इथाइल लिखे चल, इथाइल लिखे जनो मन के YL लगबे छे ना, एल्केन से एक हाइड्रोजन YL बताए लगाने के लिए YL लगा, सिर्फ अंतिम में ये लगा दे छे, ग्लाइकॉल लिख दे छे। 5 कार्बन चले तो पेंटाइलिन लगा दिए, पेंटाइलिन कौन चीज? ग्लाइकॉल। नहीं समझ? 6 गो छे। अब साइड चेन ज्यादा भैल तब कॉमन नाम बोरा में कौन चीज? आईयूपीएससी नाम। समझ में आ गया? किसी को परेशानी नहीं? चलिए अब हम लोग आएंगे किसमें? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में। किसमें आएंगे? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में। और थोड़ा ध्यान से समझेंगे, प्रेम से समझेंगे। समझ रहे हैं ना? बहुत बहुत इजी है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को आता है, जो मतलब नया कैंडिडेट है, 5% भी अगर आप लोग कभी सुने होंगे तो 100% घुसाने का मेरा गारंटी है, दिमाग में सेट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर 1% नहीं सुने हैं तो स्वाभाविक है
कि आपको इस समझ में नहीं आएगा, ये तो निश्चित है ना जी। चलिए, तो अब हम लोग किसमें आएंगे? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक का मतलब क्या है? जिसमें 3 OH समूह मौजूद हो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर है? तो देखिए, तो यहां हम लोग लिख लेते हैं स्टार में, लिख लिए ना, तो क्या होगा? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। समझ गए ना? क्या होगा? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब जिसमें 3 OH ग्रुप आ गए। क्लियर है ना? अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका कॉमन नाम ध्यान से समझिएगा, COMMAN, कॉमन नेम। क्लियर है ना? अब देखिए इसका कॉमन नाम ग्लाइकॉल या ग्लिसरीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। देखा ओकरा कौन ची बोले ये नहीं, ग्लाइकॉल तो सेकेंडरी के बोले तो मतलब समझ लीजिए डाइहाइड्रिक का मतलब है, समझना। एकरा बोलते ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, याद हो लो, या ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं या ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब क्या नाम जनो अभी हुए मिले गए तो बहुत इजी है। क्या बोले अभी मैं, इसका कॉमन नाम जब आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? या तो आपका आएगा ग्लिसरॉल या आएगा कौन सी? ग्लिसरीन। स्पेलिंग देख लीजिए, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि ये स्पेलिंग पर ही मतलब हम लोग भी कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। अब कहाँ में क्या होगा तो उसको देखना पड़ता है, तुम सब तो विद्यार्थी है, समझ रहे हैं ना? स्पेलिंग में अगर मिस्टेक होगा तो यौगिक के नाम में गलत है, क्या समझे? तो एक एक चीज को IUPAC नाम में पॉइंटेड किया जाता है कि इसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे। पहला क्या है? ग्लिसरॉल, क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल। और इसी का दूसरा नाम क्या है? ग्लिसरीन। क्या बोलेंगे? ग्लिसरीन। ग्रीस ने बुझे ना मोबिल ग्रीस, तो वहां ग्रीस ज्यादा कहते खाली इन लगा दे ग्लिसरीन और इन ग्लिसरॉल। समझ में आई लो? दोनों एक के नाम है, दोनों एक एक बोले, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए इसका IUPAC नाम उसी टाइप से चलता है। कैसे चलता है ध्यान से देखिएगा, IUPAC NAME, नेम। क्लियर है ना? अब देखो IUPAC नाम में वही होता है, एल्केन लिख लीजिए ना, क्या लिखे? एल्केन, N M को दिए O, ये अपना बने कांच के याद रखिए, समझ गए ना? मैं कौन बना लीजिए मैथ पर भी तो मैथ तो सिस्टम बना ले, समझ गए ना? एग्जाम्पल लेवे समझ में NMO चीज के समझा, कोई दिक्कत है ना? चलिए, तो NMO कौन चीज? ट्राऑल, नहीं जी, ट्राऑल। ये कौन चीज है? IUPAC नेम। किसी को कोई दिक्कत ना? अब जना बतलियो कि जब एक टाइप में रहता इथाइल लिखते या एल्काइल ENE लिख लिया, या तो यहां हम बना लेते हैं, ध्यान समझो इसका नाम कैसा होगा। एल्काइलिन, देखो अब वही डाइहाइड्रिक में भी लगा लेना, मतलब अभी दिमाग में सोचते सोचते बन गया तो बना लेना है। कैसे लिखना है ना? एल्केन, तो थोड़ा यहां ध्यान समझ लो, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाते थे और बोलते थे ANE हटा करके YL को क्या करने के लिए? जोड़ देने के लिए बोलते थे, ये बोलते थे। तो यहां हम क्या लिखे हैं? एल्काइल लिखे ना? क्लियर है? एल्काइल में सिर्फ ENE जोड़ देना है, एल्काइलिन वही ले, एल्काइलिन। अब वहां अगर ग्लाइकॉल रहे तो ग्लाइकॉल, यहां आप लिख सकते हैं इसका कॉमन नाम में क्या? एल्काइलिन। कौन सी? ये दोनों, या तो ग्लिसरॉल लिखिए या ग्लिसरीन लिखिए, कोई परेशानी नहीं होगा। समझ में आ गया? 100 में 100% समझ गए? किसी को कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी हो? आगे चले, चलिए जैसे देखिए इसको मिला है। अब देखिए इसका IUPAC नाम से देखो नाम हो जाएगा ना। अब IUPAC नाम समझिए कैसे होता है। IUPAC नाम लिखने के लिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, CH2OH, CHOH, CH2OH। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? आ गया ना? IUPAC नेम।
क्लियर है? क्या लिखेंगे? IUPAC नेम। अब कैसे लिखेंगे? तो सिंपल है, क्या कार्बन है? 1 2 1 3 को बोला क्या बोलते हैं? प्रोपेन नहीं बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोल दिए ना, प्रोपेन बोल दिए। अब देखिए इधर से गिनती लीजिए या इधर से, कोई फर्क पड़ने वाला है ना है। देखो 1 2 3, तो यहाँ अब ये समझ में आ रहा है NMO काहे लिखे हैं? तो यहाँ देखो क्या होगा, 1 2 3 कौन सी? ट्राइऑल। किसका नाम हुआ? इसी का नाम। क्लियर है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल। क्लियर है ना? किसी को परेशानी ना? या प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल ऐसे भी बोल सकते हैं। नहीं समझे? एल्काइल 3 को कार्बन देते प्रोपाइल, ई लगा तो प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल। क्लियर हो गया? किसी को कोई परेशानी है? कोई दिक्कत है ना? अब इसी में बहुत लंबा लंबा आएगा फेंकने के लिए, फेंक दीजिएगा ना। लंबा लंबा फेंकने नहीं आता है जी। हाँ देखिए कैसे हम फेंकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको मिला है? अब देखो लंबा लंबा हम फेंकते हैं, ध्यान से समझिएगा। CH3 ना एक रहे पहले नचबे थे तेंगो नहीं रहे, ये बड़ बच बच करे है, हंसी लगा है, बोले अगला बात। ठीक है, यहाँ समझ गया? क्या नाम देते थे? कोई दिक्कत नहीं थे, रट में रहे, हंसी आता है। अब गिनती किधर से? फंक्शनल ग्रुप नजदीक है तो इधर गिन लीजिए 1 2 3 4। क्या लिखेंगे? 4 4 कौन सी? डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है? 5 को बोला क्या बोलते हैं? 10 कौन सी? 1 2 3 कौन सी? ट्राइऑल। यही मेरा क्या हो गया? IUPAC नाम। किसी को कोई परेशानी, कोई बीमारी, सबकी बीमारी दूर ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है? आपको चले अब चलते हैं। तो आज हम लोग का कंप्लीट हो गया एल्कोहल में। एल्कोहल का की कुछ हुआ कि कुछ पूछना है? तो काहे इधर उधर करता है मुंडी है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ चुके हैं, क्या चीज पढ़े? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, समझ रहे हैं ना? देखिए हमारे लाइफ वो हम लोग आएंगे एल्कोहल के वर्णन में। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा दारू हम पी सकते हैं, कौन सा दारू नहीं पी सकते। समझ रहे हैं ना? किसी भी शराब में जो दारू होता है उसमें एल्कोहल की मात्रा कैसे होता है? जैसे विस्की और कौन कौन होता है जी? ढेरी दारू नहीं होता है, बियर सब नहीं होता है। तो इस सब में एल्कोहल की मात्राएं कितनी होती है और एल्कोहल किस प्रकार से बनाया जाता है? एल्कोहल में सिर्फ एक एल्कोहल पाया जाता है, वो इथाइल एल्कोहल। समझ रहे हैं ना? मतलब इसी एल्कोहल को हम लोग पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। उसके बाद एल्कोहल में बहुत से विकृत एल्कोहल भी होता है। समझ रहे हैं ना? अब विकृत एल्कोहल क्या होता है, मतलब सब कुछ समझाएंगे पॉइंट से। अभी तो सिर्फ एल्कोहल के खानदान के बारे में जान रहा है कि सब खानदान चाहिए, समझ रहे? अभी ओकरा की अतनी वो पढ़ ले एक चुटकी बिंदु भरी, क्या बोले बेसी अभी कुछ पढ़ ले और जरा मिटा दीजिए। अब सेकंड फंक्शनल ग्रुप में हम लोग चलते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप और पढ़ना है, इसको मिला है? चलिए भाई, एल्कोहल पॉलीहाइड्रिक को समझा मेरा? पॉलीहाइड्रिक समझाइए दिया नहीं, छोड़िए। अच्छा चल हम वर्गा होता हूं कि कम IUPAC नेम NAME नेम ऑफ क्या? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। IUPAC नाम को ना कॉमन नाम नहीं बते वो कॉमन IUPAC नाम चल IUPAC नाम लिखे तो IUPAC कॉमन नाम रहते हो, टेंशन नहीं है। चल ध्यान से देखो। अब इसको कैसे लिखेंगे? जैसे CH3 लिए ना, CH3 आई नाम ले लेंगे CH3। अब इसको हम की करेंगे?
हटा नहीं तो रुको, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 CH, इधर ले लेंगे OH, 4 को बॉन्ड पूरा, इसको नहीं पूरा 2 लगा देंगे, अब पूर गया ना। यहाँ ले लेंगे OH, 4 को पूर गया। यहाँ ले लेंगे OH, 1 2 3, एक और में चाहिए CH2OH, तो 2 नहीं H रहेगा यहाँ, फिर यहाँ 4 को सबको पूर रहा है। वो सब आप ध्यान में दे देना, हाइड्रोजन बढ़ा देना। जहां बॉन्ड घटेगा हाइड्रोजन बढ़ाना है, जहां बॉन्ड बढ़ेगा हाइड्रोजन घटाना है। अब उतना कितना हम फुल पत्ती लगाते रहेंगे, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ फिर क्या आएगा, CHOH CHOH CH3 और दे देते हैं, और दे दें, चलो ऐसा दे दिया। पॉली जब 2 या 3 से अधिक OH समूह उपस्थित हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली, क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं। ऐसे पॉलीहाइड्रिक का गिनती नहीं होता, एगो एल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक है वो तो विद्यार्थी को पते नहीं कि मोनोहाइड्रिक क्यों होता है। तो डाहाइड्रिक ट्राहाइड्रिक का पॉलीहाइड्रिक पढ़ रहा है, इंटरमीडिएट दे रहा है पॉलीहाइड्रिक, समझ रहे हैं ना। तो मतलब थोड़ा समझ लेते हैं कि पॉलीहाइड्रिक क्या होता है। चलो देखो यहाँ पे समझ गए, कुछ नहीं करना है, वही करना है जो हमको करते आ रहे हैं शुरू से। इधर से तो गिनती लेंगे नहीं, गिनती इधर से लेंगे, 1 2 पर है तो यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देता हूँ 2 मिथाइल, लिख दिए ना। अब देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला क्या बोलते हैं, नोनेन, क्या बोलते हैं, नोनेन, लिख दिया ना। 1 2 3 4 5 6 रियल છે, सीरियल છે ને છે। यहाँ की लिखबे, बॉन्ड देवे इन्ने से किन्ने लिख दीजियो, यहाँ बॉन्ड दे दिए 1 2 3 4 5 6 को बोला की बोले जाए हेक्सा, क्या बोलता है, हेक्सा। तो यहाँ लिखेंगे हेक्स ऑल, अगर एन लगा देंगे इसी में हम कर देंगे हॉल एन, तो यहाँ डैश डैश दे करके एन लगा लेना है, यहाँ एन ऑल लगा देना, समझ रहे हैं। पॉली का मतलब क्या हो, बहुत सारा OH ग्रुप यदि एडेड होता तो उतना पॉली चलता उलता है, 10वां में है, मोनोहाइड्रिक काफी है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग आज तक कभी भी इन्हें पढ़ाया कि आपके 10वां में सिलेबस क्या है, हम सिर्फ टाइप देखते हैं कि आपका बुक में क्या है, और उसके बाद शुरू करना है तो जहां तक करी जाए, समझ। जब आप लोग थक जाइएगा कि आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक बंद कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो नहीं तो चलते रहेगा ऑर्गेनिक, समझ रहे हैं ना, मिटा दें। अब इसमें अब अपना चुनिंदा कोनो फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, क्लियर है ना। चलिए देखिए, कौन बता दें, कोई कॉमन नाम है, एक सब कॉमन नाम मुझे बन रहा रहता है। पॉलीहाइड्रिक के जवाब बोलते जवाब बुझे सब कुछ, हर एक चीज के लिमिट हुई नहीं हुई, किसी भी चीज का लिमिट होता है, लिमिट से ज्यादा आप नहीं कर सकते, बुक में भी दे देता है, समझ रहे हैं ना। अब की करना तो भर भर के बना लिया वो थी स्ट्रक्चर, और नाम लिखिए, नाम तो होता है लेकिन तो 500 कार्बन के नाम जो है तब ना 1 2 आवे जाओ, वही तरीका से चले तो के यूजे नहीं चले। 10वां में तो 10 वो याद करते करते वो याद करे विद्यार्थी, समझ गए ना। 10 वो समझे, 11th में तो 5 गो समझा मैं, 12th में जेना तो 2 गो में काम चल जाए पूरे, एगो बेंजीन को छोड़ के 2 गो में पूरे केमिस्ट्री खत्म हो जाए, समझ गए ना, ज्यादा जरूरी नहीं होती है। अब यहाँ तो कम है कि 50 लोग बतबो, यहाँ 1 सौ कमेंट बताए कर देना। अब कौन एक मेन चीज में आवे चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है या एल्डिहाइड पढ़ना या क्या पढ़ना है, हम बताइए कौन बताना, एलाइड पढ़ना। चलो तो पहले सीख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है ना। किसी को कोई परेशानी नहीं ना, समझिएगा। ये एक एसिड है,
एसिड जैसे आप HCl, H2SO4, HNO3 ये सब जानते हैं ना, उसी टाइप से ऑर्गेनिक में भी एक यह स्पेशल एसिड होता है। इसको अगर बनाइएगा तो 10th लेवल में जो दिया जाता है 10th लेवल के, वो होता है इथेनॉल के ऑक्सीकरण से एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इथेनॉल के ऑक्सीकरण K2Cr2O7 कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो वहां पर आपको एसिटिक एसिड हो या जो भी एसिड बनाना हो आप बना सकते हैं। क्लियर है। तो अब देखिएगा एसिड, वो ये सब हम बताएंगे कब, जब आप IPSC नाम सीखेंगे, इसका पहचानने के लिए सीखेंगे कि एसिड होता क्या, तब ना आप आइएगा उसके मेन चीज में, समझ रहे हैं ना। अभी किसी का मेन चीज नहीं, सिर्फ क्या सीख रहे हैं, IUPAC नाम, वो कर सिवाय कुछ नहीं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए ध्यान देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप FUNCTIONAL, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH हो जाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया कि COOH क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का IUPAC, फंक्शनल ग्रुप का मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका एक और फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, क्लियर है ना। क्या होगा, R बॉन्ड COOH, क्या होगा, R बॉन्ड COOH, या आप इसी को लिख सकते हैं CnH2n+1 COOH, क्लियर है। अब R क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं, वेयर R इक्वल H बाय एल्काइल ग्रुप। अब H क्यों आया, ध्यान से समझिएगा, जब फंक्शनल ग्रुप के साथ H लगा हो तो उसमें हम उसका शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं फॉर्म, क्या लिखते हैं उसको, फॉर्म। देखो अगर H रहेगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म, FRM लिख दिए, फॉर्म, क्लियर है। जब एगो CH3 खाली लगल रहेगा तो इसको पढ़ेंगे एस्ट, क्या पढ़ेंगे, एस्ट। यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत ना, H रहेगा तो फॉर्म और CH3 खाली लगल रहेगा तो एस्ट, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत ना। चलिए अब यहां पर जो आपका आता है कॉमन नाम, क्या आता है, COMMAN, कॉमन, NAME, नेम, कॉमन नेम क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एल्केनिक एसिड, IC सिर्फ लगाना है, समझ रहे हैं ना, क्या होगा, एल्केनिक एसिड, समझ रहे हैं ना। तो देखिए जैसे इसको लिखते हैं एल, मैथे बना दियो, लेता हूं की काम ये हटा के IC एसिड लगा दिया, क्लियर है। तो यहां की भाई एल्केनिक एसिड, क्लियर हो गया, समझ गए। अब इसी में इसका क्या चलता है, IUPAC नेम, क्लियर है ना, IUPAC नेम। तो क्या कुछ ना, यही तरीका से लिखेंगे, एल्केन से ई को हटा देना, ओइक एसिड लगा देना, ओइक एसिड, लिख दिया ना। तो ये क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत ना, समझ गए साहब। ये आपका यहां तक क्या है, रूल है IUPAC नाम लिखने का, क्लियर है ना, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत है ना, थोड़ा रोकना दो, तो यहां तक समझ गए ना, कोई दिक्कत है ना। अब हम लोग क्या लेंगे, एग्जाम्पल, यही ना, चलिए ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए पहले हम क्या बोले हैं, H आया ना, तो H अगर लगाते हैं इस टाइप से COOH, तो इसका नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, क्या होगा, फॉर्म लिखे ना, अंतिम में क्या लगा देना, इक, कौन चीज, एसिड, क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना, किसी को दिक्कत हो,
अब देखिए इसी में क्या करेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम अगर पूछा जाए, आईयूपीएसी नेम, तो देखना एक कार्बन है, ध्यान देना इसमें फंक्शनल ग्रुप के भी कार्बन की गिनती होती है। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मौजूद हो उस कार्बन का भी मेन चेन में गिनती होता है, याद रखिएगा। समझ पा रहे ना, चाहे वो कोई भी हो, जैसे मान के चलिए जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन रहेगा उस कार्बन का भी गिनती मेन चेन के अंतर्गत हो जाता है। तो इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं ना, मीथेन नहीं बोलते हैं जी, METHANE बोले छिए। तो यहाँ की बदले छिए, ई क्या हटा, OIC लगा जाए, कौन सी बैग है, मिथेनोइक, और अंतिम में की लिखी देखिए AC, नहीं समझना। और दूसरा पॉइंट इसमें हम बताए हैं, अब CH3 लगाएंगे, CH3COOH लिख दिए ना। तो CH3 अगर लगा हो तो क्या बोलते हैं, एस्ट बोलते हैं ना। कि हम क्या लिखेंगे, एसिटिक कौन सी, एसिड लिख दिए ना। स्मॉल लेटर यूज होता है, याद रखिएगा। पहला में कैपिटल लेटर, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर, बाकी सब क्या होगा स्मॉल। अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, एमपीएससी नाम बहुत खतरनाक है, इसका सिर्फ फर्स्ट लेटर ही होता है कैपिटल, बाकी टोटल स्मॉल होगा। क्लियर है ना, चाहे आप कहीं भी लिखो, क्लियर है। जैसे मैं यहाँ एसिड लिख दिया तो एसिड में बड़ी ए यूज करना है, समझ रहे ना, स्मॉल लेटर का यूज करना है, कोई दिक्कत ना। अब ध्यान से देखिए, एसिटिक एसिड हो गया, इसमें क्या कार्बन है, दूगो बोला क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं ना। ई लगाते हैं ना, तो ई को क्या हटाना है, हटा देना है, OIC जोड़ देना है, यहाँ क्या लिख देना है, एसिड। समझ में आ गया। अगर लटकाने फटकाने वाला आ जाए तो वो भी हो जाएगा। जैसे मैं वो लेता हूं बहुत लंबा में, ध्यान समझिएगा, इसको मिला दें। चलिए अब देखिएगा थोड़ा ई मानो को निकल चला। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख देते हैं। अब इसका क्या होगा, जैसे अब लॉन्ग चेन में आते हैं, रूल पते है क्या, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो उधर से हम गिनती लेते हैं। क्लियर है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप किधर से, इधर से नजदीक है या इधर से, तो गिनती हम क्या बोले, फंक्शनल ग्रुप के भी कार्बन का गिनती होता है, बोल चुके हैं मेन चेन में। तो गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 5 5 कौन सी, ट्राई मिथाइल लिख दिए ना, ट्राई मिथाइल। और टोटल कार्बन क्या हुआ है 1 2 3 4 5, एगो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, तो 6 गो वाला क्या बोलते हैं, हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया। हाँ चलिए, तो एसिड का फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है, इसका कोई पार्ट नहीं होता है। क्लियर है ना। एसिड दो पार्ट होता है, वो ई है, वो एमीन बताएंगे, उसका भी पार्ट होता है प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। बहुत सिंपल तरीका से उसको भी समझ जाइएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत ना, समझ में आ गया। आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया, न्यू कैंडिडेट थोड़ा बहुत भी समझे, 5 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी ना किसी